हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज 22 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। कल हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था। देखो फिर से आया है, वुमेन कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर वोट इन सपोर्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्या हुआ था कि लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में ये गया था पास होने के लिए, और वो भी क्या हो गया, पास हो गया वुमेन कोटा। तो देखो इसके बारे में देखेंगे, राज्यसभा ने क्या किया, पास कर दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, ऑन थर्सडे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग दैट द एनिमिटी विल इज इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग दी पब्लिक। ओके, अब ये याद रखना है यहाँ से, कल भी हम शॉर्ट नोट बना चुके हैं इस पर, फिर भी आपको देख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल 128 अमेंडमेंट बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसमें कहा जा रहा है एंड 6 क्लॉज वर पास्ड विद ऑल 214 मेंबर्स। तो जितने 214 मेंबर्स हैं उनके द्वारा क्या किया गया, पास किया गया। प्रेजेंट एंड अपर हाउस वोटिंग इन फेवर ऑफ देम। ओके, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, हिस्टोरिक अचीवमेंट से राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आफ्टर पासेज ऑफ द बिल। तो ये हिस्टोरिक अचीवमेंट बताई है राज्यसभा के चेयरमैन ने। एंड का क्या कहा जा रहा है, वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल विद द थम्पिंग ऑफ द डेस्क एट अमेंडमेंट मूव्ड बाय द सम अपोजिशन मेंबर अगेंस्ट द प्रोविजन दैट द लॉ विल कम into force only after census and delimitation exercise were defeated in the voice. Total of 72 speakers participated in the debate. अब देखो ये चीज़ एक और कही जा रही है कि ये 2029 के जो इलेक्शन होगा उसमें लागू होगा, ना कि 2024 वाले में। वीज़ा सर्विस पॉस्ट अमिट कनाडा टसल। तो आपको पता है कनाडा का क्या चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे उन्होंने हमारे जो यहाँ के थे डिप्लोमेट उनको एक्सपेल किया। फिर उसके बाद चीज़ें हो रही हैं, जो वहाँ की यहाँ वांटेड हैं, वहाँ पे वो सिटीजन है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं न्यूज़ चैनल वगैरह में। अब देखो क्या कहा जा रहा है, वीज़ा सर्विस पॉस्ट अमिट कनाडा टसल। तो ये देखना है इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज वर्क एट मिशन इन कनाडा हिड ओइंग टू सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसके सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिल रहा है, फेस्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट। जो इंडियन डिप्लोमेट है उनको फेस करना पड़ा ये। एंड हिंट एंड रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट। ठीक है, तो वो कैनेडियन डिप्लोमेट को रिड्यूस करने की बात सोच रहे हैं। ओके, देखते हैं आगे। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन मिशन इन कनाडा हैज़ बिन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि फेस किया गया इंडियन डिप्लोमेट के द्वारा। एंड दे आर देयर फॉर टेम्परेरली अनेबल टू इशू वीज़ास। अभी इशू नहीं हो रहे हैं वीज़ा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस किया है ये थर्सडे को, यानी कि कल किया था अनाउंस। ओके, आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन अरिंदम बागची जो हैं उन्होंने क्या बोला, ऑल्सो सेड इंडिया वुड प्रिफर पैरिटी। बोल रहे हैं जो MEA के स्पोक पर्सन है कि इंडिया क्या प्रेफर करती है, पैरिटी इन पोस्टिंग ऑफ डिप्लोमेट इन ईच अदर मिशंस। मतलब जो मिशन में भेजती है उस पर वो पैरिटी देखती है। ओके, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पोस्टिंग ऑफ डिप्लोमेट इन ईच अदर मिशन सेइंग द नंबर ऑफ कनाडा डिप्लोमेट्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस। अब जो इंडिया में इतने सारे कनाडा के जो हैं डिप्लोमेट्स उनको रिड्यूस किया जाएगा। ही फर्दर सेड न्यू दिल्ली हैज़ नो रिसीव्ड एनी एविडेंस फ्रॉम ट्रूडो गवर्नमेंट रिगार्डिंग alleged Indian hand in the killing of खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर। अब देखो ये जो खालिस्तानी हैं, मतलब खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, खालिस्तान को, उनका एक पार्ट वहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब उनका खालिस्तानियों ने बनाया हुआ है जिसका नाम रखा है उन्होंने टाइगर फोर्स। ठीक है, टाइगर फोर्स रखा है उन्होंने उसका नाम। तो उसका जो चीफ था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी जो किलिंग हुई है, उसकी जो मारा गया है वो, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के ट्रूडो, उन्होंने क्या किया है, एलिज किया है इंडिया को इसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे देखने को मिला। इंश्योर सेफ्टी, ही अर्ज कनाडा टू अपहोल्ड द वियना कन्वेंशन। तो उन्होंने बोला कि वियना कन्वेंशन को याद दिलाया इंडिया ने कनाडा को, ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बाय इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट। और वियना कन्वेंशन में ये कहा गया है
कि उसमें जो उन्होंने अर्ज किया कि कनाडा को कि वो अपहोल्ड करे, मतलब ध्यान रखे जो वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेके, और वो इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट। ठीक है, तो वो सेफ्टी जो है इंडियन डिप्लोमेट की जो वहाँ पे है उनकी सेफ्टी इंश्योर करे कनाडा, क्योंकि ये ऐसा वियना कन्वेंशन में दिया गया है। You are aware of the security threat being faced by our High Commission and Consulate in Canada। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ हो रही है, These have disrupted their normal functioning according to High Commission। बताया रहा कि according to High Commission, Consulate are temporarily unable to process visa application। तो वीज़ा एप्लीकेशन अभी नहीं दिया जा रहा है। वी विल बी रिव्यूइंग द सिचुएशन ऑन रेगुलर बेसिस, सेड मिस्टर बागची। अनाउंसमेंट द सस्पेंशन ऑफ इंडियन वीज़ा इन कनाडा। तो अभी इंडियन वीज़ा कनाडा में क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। मैन वांटेड फॉर खालिस्तानी लिंक शॉट डेड इन कनाडा। अब जिससे ये वांटेड था इंडिया में, ठीक है, और खालिस्तानी लिंक था इसका, तो वो डेड मिला कनाडा में, उसके बाद देखेंगे। तो देखो पहले तो ये हुआ, क्या नाम, हर्षदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। दूसरा यहाँ से ये जान लो, सुखदूल सिंह जिसको कल पाया गया, सुखदूल सिंह जिसको सुक्खा कहा जाता था, सुक्खा दुन के, वो क्या हुआ, वांटेड बाई NIA। तो NIA ने उसको वांटेड घोषित किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, किस चीज़ के लिए, फॉर हिज लिंक विद खालिस्तानी टेररिस्ट। जिस उसका किससे लिंक था, खालिस्तानी टेररिस्ट से। वॉज किल्ड बाई 2 अनआइडेंटिफाइड पर्सन, जो कोई 2 अनआइडेंटिफाइड मतलब पता नहीं चला कौन था वो, उन्होंने उसको क्या कर दिया, मार दिया वहाँ पे कनाडा विनिपेग ऑन द वेंसडे नाइट को। रिपोर्ट से द लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैज़ रिपोर्टेडली क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किलिंग। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, उसका ग्रुप है, तो ये कहा जा रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने क्या किया है, ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो मर्डर हुआ है सुखदूल सिंह यानी कि सुक्खा दुनके का, वो लॉरेंस गैंग ने कराई है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कितनी हड़कंप मची है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। हमें बस यहाँ से देखो पूरी चीज़ें हमने देख ली, पर हमें यहाँ से ये गैंगस्टर के बारे में नहीं आएगा, उनके नाम के बारे में नहीं आएगा। एज़ यू नो हमें अगर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, वीज़ा सर्विसेज जो पॉज हुई हैं ये सब पे अगर आ सकता है, और ये पूछ सकता है कि टसल क्या रहा इंडिया और वहाँ के बीच में, जैसे वहाँ के डिप्लोमेट और इन सब से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो हमने बहुत सारे स्टैचूज़ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, PM चौहान अनवील स्टैचू ऑफ वननेस। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा हमने, स्टैचू ऑफ बहुत सारे ऐसे 4-5 स्टैचूज़ के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पे स्टैचू ऑफ वननेस की कहाँ पे लाया गया है, अनवील किया गया है, ओमकारेश्वर में। ठीक है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने थर्सडे को अनवील किया है स्टैचू आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो ये लाइन याद रखना, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन नहीं जानता उनको। तो उनकी जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वननेस, ओमकारेश्वर में आई है, ऑन दी मंडाता हिल लोकेटेड एट ओमकारेश्वर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट कॉल दी एकात्मता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस। सो दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, एकात्मा की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस। The 108 feet tall statue portrayed the 8th century Indian philosopher and theologian who consolidate the doctrine of Advaita Vedanta। शंकराचार्य के बारे में जो जानते हैं वो उनको पता ही होगा कि वो अद्वैत की बातें करते थे। द अनवीलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एम्बिशन एकात्मा धाम प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड मार्क द इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट फेज। तो ये है, गवर्नमेंट वांट टू डेवलप अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ महाकाल लॉ कॉरिडोर। तो मतलब वो उसे कनेक्ट कर देंगे एज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल रिलीजन टूरिज्म के तौर पे। तो कहाँ हुआ है ये, आदिगुरु शंकराचार्य के तो ये ओमकारेश्वर खांडवा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये अनवील किया गया है, जिसकी आदि गुरु शंकराचार्य जी की स्टैचू, जिसको क्या कहा गया है, एक आत्मा की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे है दिया है, न्यू पंबन ब्रिज में मिस इस नवंबर डेडलाइन। तो पंबन ब्रिज जो बन रहा है उसकी डेडलाइन ये देखा जा रहा है कि नवंबर तक भी नहीं पूरी हो पाएगी। और ये जो पंबन रेलवे ब्रिज है वो बिल्ड किया जा रहा था कनेक्ट करने के लिए मंडपम टाउन जो मेन लैंड है रामेश्वरम का, पंबन आइलैंड तमिलनाडु में,
ये क्या किया जा रहा था, कनेक्ट किया जा रहा था। मे नॉट बी रेडी बाय द नवंबर, रेलवे ऑफिसर ने ऐसा बताया। द ब्रिज इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस 2019, और 2019 से ये बन रहा है। देखो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, आगे आ जाएंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ एडिटोरियल वाले में आया है, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल्स टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, ये बात की है यहाँ पे। आगे देख, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज है, इसमें बात की जा रही है टैकलिंग इंडियाज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो ये देखेंगे हम समरी में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है द Q1 डेटा कवरिंग जीडीपी ग्रोथ को कवर करता है फ्रॉम अप्रैल टू जून फाइनेंशियल ईयर 24 बूस्ट अ नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड रियल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। तो ये यहाँ से देखना है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू जो है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ वीकेंड ओवर प्रीवियस क्वार्टर। तो बोला जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हुई है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फॉर डायरेक्ट टैक्सेस वो क्या हुआ है, वीकेंड हुआ है ओवर प्रीवियस क्वार्टर, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिंग अ के शेप्ड पैटर्न। तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो क्या है, रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, और वो के शेप्ड पैटर्न दिखा रही है। लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है डायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू है डायरेक्ट टैक्स का वो वीकेंड देखा गया है ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, वाइल जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है के शेप्ड पैटर्न को। डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्सेस जो होते हैं, बोला जा रहा है शुड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज हैव ग्रोन closer to the nominal growth rate than has currently. Okay, narrowing revenue stream indicate force austerity measure as the government intend to control budget deficit and hence the interest rate. तो ये यहाँ पे चीज़ें हुई। How will Biden impeachment hearing impact election? बाइडन बोला जा रहा है हाउ विल बाइडन इम्पीचमेंट हियरिंग इम्पैक्ट इलेक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है Republican lawmakers have moved forward with their plan to impeach Democratic President Joe Biden over unproven corruption allegation linked to the president's son. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। इम्पीचमेंट आपको पता है इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, हटाने के लिए होता है। तो इम्पीच का एक प्लान लाया गया है, प्लान टू इम्पीच, मतलब वहाँ हो रहा है। यूएस की बात यहाँ पे चल रही है, किसके लिए, प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए, ओवर जो ये अनप्रूवन करप्शन, मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ पर करप्शन एलिगेशंस लगा है प्रेसिडेंट के सन पे। मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर माइट हैव ड्रिवन रिपब्लिकन्स टू सीक द इम्पीचमेंट of Mr. Biden is fact that his predecessor Republican Donald Trump was impeached. Donald Trump को भी impeach किया गया था। Republican face the risk of voter blowback in November 2024 election as Democrats will likely link the failure to convict Mr. Biden if at all he impeached to Republican partnership. तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आगे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक दिया है NIA रिलीजियस पिक्चर ऑफ 10 खालिस्तानी ऑपरेटर सीक इन्फॉर्मेशन। तो NIA ने क्या किया है, 10 खालिस्तानियों की पिक्चर जो है वो क्या कर दी है, मतलब उनको रिलीज़ कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिलीज़ की है 10 वांटेड एक्यूज़ की पिक्चर। कब कर दी थी, मार्च में ही कर दी थी। मार्च अटैक एंड वेंडलिज्म ऑन द इंडियन कंसल्ट इन दी सैन फ्रांसिस्को यूएस एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इन दी जनरल पब्लिक। तो अभी उनमें से देख रहे हो मतलब जिनकी की थी, सुक्खा एक हुआ है उसका तो देखा ही आपने कैसे वहाँ पे मार दिया गया, और वो भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन के द्वारा। तो मतलब इन लोग में गैंग वॉर टाइप चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए। यहाँ पे देखो इसमें आया है कि चाइना, यूएस एंड इंडिया अपसेंट एंड यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो चाइना, यूएस और इंडिया अपसेंट रही कहाँ पे, यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट में। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट CAS न्यूयॉर्क में एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA का पार्ट है। तो बोला जा रहा है कंक्लूड ऑन थर्सडे, तो कल हुआ ये, वॉज मार्क बाई द अब्सेंस ऑफ मेजर इकोनॉमीज़। तो जो मेजर इकोनॉमीज़ थे वो अब्सेंट रहे, हुज एक्शन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इमिशन।
चाइना, द यूएस एंड इंडिया विच कलेक्टिवली अकाउंट ऑफ 42% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। तो देख लो यहाँ से फैक्ट क्या मिला, चाइना, यूएस एंड इंडिया ये अकाउंट करते हैं 42% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, वो क्या रहे वहाँ पे एब्सेंट रहे एंड आर द टॉप इमिटर्स इन दैट ऑर्डर। तो वो तीनों के तीनों ही एब्सेंट रहे, were all absent from the summit that was designed according to UN to showcase leaders who are moved and have credible action policies and plan to keep the 1.5 degree Celsius goal of the Paris Agreement। पेरिस एग्रीमेंट भी आपको पता है, इस पे नोट्स हमारी कई बार बन चुकी हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिससे डिलीवर किया जाए क्लाइमेट जस्टिस, किसके लिए, टू दोज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, अब आगे यहाँ पे बात करेंगे तो क्या कहा जा रहा है, इन द रन अप टू द समिट नियरली 100 हेड ऑफ स्टेट हैड रिटन इन द रिस्पॉन्स टू कॉल यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन टीओ रैम्प अप द एक्शन टू एड्रेस द क्लाइमेट क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस और ये सबके लिए था। इंडिया नेबर जो है श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान लिस्ट अमंग द लिस्टेड स्पीकर एंड एमर्जिंग इकोनॉमी सच एज साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वर ऑन द लिस्ट। तो ये लिस्ट में थे जस्ट कौन कौन थे, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड अफ्रीका। द यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा वर ऑल्सो ऑन द पोडियम। और जर्मनी, फ्रांस, कनाडा भी पोडियम पे थे, पर ये तीन जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं वहाँ पे दिखे। आगे आ जाएंगे। पैनल सजेस्ट जीपीएस ट्रैकर टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन। तो उन्होंने पैनल ने सजेस्ट किया है जीपीएस ट्रैकर को रिड्यूस करने के लिए ओवर क्राउडिंग प्रिजन में, तो ये भी एक मूव है इनका। इसरो होपिंग टू वेक अप विक्रम एंड प्रज्ञान टुडे। तो आज प्रज्ञान और विक्रम को क्या कर रही है, वेकअप करने की कोशिश कर रही है इसरो। स्लीप मोड में वो गए थे, वो आपको याद होगा। अनसर्टेनिटी एंड पाकिस्तान डिसाइड टू होल्ड नेशनल इलेक्शन इन जनवरी 4, तो ये हमें 24, तो ये हमें क्या ही जानना है इसमें। जेलेंस्की विन डिफेंस डील, मीडिया चाइना रशिया में डीपन कोऑपरेशन। तो चाइना और रशिया ने क्या किया है, कोऑपरेशन किस पे किया है, मस्ट डीपन कोऑपरेशन, मतलब उनको अपने कोऑपरेशन को डीप करने की ज़रूरत है। बीजिंग टॉप डिप्लोमेट ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना एंड रशिया मस्ट वर्क टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, कि उनको काम करना चाहिए कोऑपरेशन के लिए इन फेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सिचुएशन, कि उनको साथ में काम करना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बोला। आगे ये वायलेंस हो रहा है अजरबैजान में, ये है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ जाएगा परचेज ऑफ होम व्हीकल हैव डेंटेड सेविंग नो स्ट्रेस टेराई आउटलाइन रोड पॉलिसी। आगे आ जाएंगे, ये स्पोर्ट्स का आ गया यहाँ पे सारा, देखेंगे साइंस वाला पेज ऐड हुआ है कि नहीं, साइंस का पेज यहाँ पे है। लर्किंग ब्लड प्रेशर पॉसेस अ ह्यूज हेल्थ रिस्क इन इंडिया। तो ब्लड प्रेशर वाला हमने ऑलरेडी कर रखा था, फिर से आज कोई डिफरेंट पॉइंट होगा तो वो हम करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन कह लो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो इम्पैक्ट कर रही है बॉडीज़ को, ह्यूमन बॉडीज़ को, और वो कितना उससे इम्पैक्ट हो सकता है, स्ट्रोक और ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी हमारी शॉर्ट नोट में भी। PCOS हिडन टोल ऑफ द एकेडमिक प्रेशर ऑन एडोलेसेंट गर्ल। अब PCOS की प्रॉब्लम हो रही है एडोलेसेंट गर्ल में, तो ये देखेंगे क्या है। इन सितंबर अमिड PCOS अवेयरनेस मंथ कंसर्निंग रियलिटी इमर्जिंग एकेडमिक प्रेशर में अनलोइंगली कंट्रीब्यूट टू साइलेंट हेल्थ क्राइसिस अमंग यंग गर्ल। तो ये यंग गर्ल्स में होती है। इट इज स्टार्ट इन द क्लासरूम बट ऑफन लीड टू गायनोलॉजिस्ट। बोल रहे हैं कि गायनोलॉजिस्ट तक जाना पड़ता है आपको। वेयर अल्ट्रासाउंड स्कैन रिवील ओवेरियन सिस्ट। तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रिजल्टिंग इन डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे देख लो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम देखने को यहाँ पे मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। डॉक्टर हु हैड रिसेंटली ग्रेजुएटेड आई फाउंड, एज अ डॉक्टर मतलब बता रही हैं कि ये रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं, आई फाउंड माई सेल्फ इन सच एन ऑफिस confronting this condition rooted in the high stress self-care deprived lifestyle imposed by my demanding environment alongside recommendation for lifestyle change जैसे कि high protein diet,
डेली एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस रिडक्शन। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि रिकमेंड इन्होंने क्या क्या किया है कि आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, जैसे हाई प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है, डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस रिड्यूस रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं। अब आप ये सोचोगे कि ओवरियन सिस्ट हो रही है, उसमें स्ट्रेस का क्या रोल है, पर वो हर चीज़ पे रोल होता है। आई वॉज टोल्ड दैट माई हेल्थ इशू स्टेम्ड फ्रॉम माई लेस देन आइडियल लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग द 15 of my 28 years enforced by the relentless academic pressure। अब देखो क्या कह रहे हैं, दिस नरेटिव across to countless young women lives in India raising a pivotal question is competitive education, our competitive education shaping a general prone to PCOS। तो बोल रहे हैं जो competitive education है, क्या इसकी वजह से जो है वो PCOS या ये सब प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इन्होंने ये सारी बातें की है। एक्सपर्ट जो है न्यूरो साइंस के, उन्होंने क्या बताया, हाउएवर एम्फेसाइज दैट फोस्टरिंग फिजिकल एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट इन चाइल्डहुड, कि मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको चाइल्डहुड से ही ज़रूरी है। दोज नेग्लेक्टिंग एक्सरसाइज इन यूथ फाइंड इट हार्ड टू इनिशिएट लेटर व्हेन हेल्थ इशू अराइज, कि बोलने बाद में वो कर पाना मुश्किल है जब एक बार आपको हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए। द हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली मेक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ अटेनेबल बट ऑल्सो ए सब्जेक्ट रिलेशन टू एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपको जैसे क्या हो रहा है कि हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम में आप हैं, तो एक तो ये हुआ कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं उतना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अनअटेनेबल होगा, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी रहेगा और स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट करता है बॉडी को। स्टडी स्टैब्लिश अ क्लियर लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड PCOS। तो स्ट्रेस और PCOS में एक सीधा से सीधा क्या बताया है यहाँ पे लिंक बताया गया है। एंड इन इंडियन एडोलेसेंट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रेस इज एकेडमिक, और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज एकेडमिक देखा गया है। Dr. Aslam point out academic stress can be productive if cancelled effectively, but education on the coping skill and emotional regulation is overlooked in India। कि मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोस्ट इंडियन स्कूल लैक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और वहाँ बहुत जगह पे तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं है असिस्ट करने के लिए स्टूडेंट को कि अगर वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इंडियन पैटर्न ऑफन लैक टूल्स टू टीच हेल्दी रेजिलियंस, तो इस पे नहीं फोकस किया जा रहा है। बिकमिंग प्रेशर पॉइंट बाय द इम्पोजिंग अनरियलिस्टिक एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, ये आप सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार क्या होता है कि एक तरीके से अनरियलिस्टिक एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन होती है। देखो कई लोग के पेरेंट्स जो होते हैं उनको एक्सपेक्टेशन होती है, वो तो स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल का होता ही है, पर आज का जो टाइम चल रहा है कॉम्पिटिटिवनेस की, तो उसमें जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जैसे जो हमारे और आपके जैसे लोग भी हैं, वो खुद से ही प्रेशर ले लेते हैं कि नहीं मुझे करना है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो अब कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो नहीं पूछता है कि ठीक है अगर हुआ होगा तो हमें ऑलरेडी पता चल ही जाएगा। पर कई लोग होते हैं पोक करने के लिए, वो आपको ज़रूर पूछेंगे अच्छा तुमने एग्ज़ाम दिया था ना, क्या हुआ उसका। तो आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस हुआ और आपने सोचा कि वो मुझे ऐसे बोल रहा है, मतलब मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझसे निकल नहीं रहा है। ऐसी सब सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोनल चेंज। अब देखो स्ट्रेस अगर किसी को हुआ तो क्या होगा, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होंगे, अल्टर बॉडी कंपोजिशन, प्री डिस्पोजिंग यंग वुमन टू PCOS। अब उसके बाद PCOS की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। PCOS इज़ नाउ द मोस्ट प्रीवेलेंट इंडोक्राइन डिसऑर्डर, और ये जो है ये मोस्ट प्रीवेलेंट इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, और ये यंग इंडियंस वुमेंस में देखने को मिलता है। इम्पैक्टिंग देयर लाइफ फ्रॉम डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़। अब जैसे ओबेसिटी इस वजह से भी होती है, मतलब स्ट्रेस का भी देखो आप एक तरीके से PCOS है, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जिनको इम्पैक्ट करा, जैसे इनको डायबिटीज़ हो जा रहे हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और हार्ट डिजीज़ और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी, जैसे डिप्रेशन एंड एनजाइटी। आप देखो आज मोस्ट ऑफ द यंग वुमेन को डिप्रेशन एंड एनजाइटी देखने को मिलती है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको एक तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में तो रहता ही रहता है, फिर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करो उसमें भी रहता है, जॉब के लिए रहता है, ऊपर से आपको कई ऐसे माहौल भी मिल जाएंगे, जैसे आप बाहर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कई बार आपको लैंडलॉर्ड सही नहीं मिलता, ओनर सही नहीं मिलता, मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की होती हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं। इट ऑल्सो लीव देम ग्रैपलिंग विद द फर्टिलिटी इशू। इसके बाद क्या होता है, अगर ये PCOS हो रहा है, फर्टिलिटी इशू देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक कंसर्न देखने को मिलेगा, जैसे बॉडी हेयर्स बढ़ जाएंगे, फेशियल हेयर हो जाएंगे एंड स्कैल्प हेयर लॉस हो जाएंगे। तो देख रहे हो आप कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
इस पहले स्ट्रेस हुआ, फिर ये सारी चीज़ें हुआ, फिर PCOS हुआ। अब PCOS की वजह से फर्टिलिटी इशू, कॉस्मेटिक कंसर्न में क्या क्या हो जा रहा है, बॉडी हेयर्स आ जा रहे हैं, फेस पे हेयर्स आ जा रहे हैं, स्कल्प हेयर लॉस। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स वुमेंस में देखने को मिलती है जिनको PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है। वाइल एजुकेशन, एम्बिशन, एम्पावरमेंट, वुमेन आर मस्ट नॉट नेग्लेक्ट हेल्थ। ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन और एम्बिशन जो एम्पावर करता है वुमेन को, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए हेल्थ को। ग्रोइंग प्रीवलेंस ऑफ PCOS अर्ज अस टू कंसिडर हाउ आवर सोसाइटल नैरेटिव अफेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्यूचर हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सब देखने की जरूरत है। बोल रहे हैं इनकरेज करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, वाइटल एज एंश्योरिंग चिल्ड्रन हैव टाइम फॉर इट। ठीक है, कीप इट माइंड दैट वुमेन फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस विल फेस सेवरल ऑब्स्टिकल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। बोल रहे हैं अगर कोई औरत है जिसको जो फेस करिए हेल्थ चैलेंजेस को, तो ऑब्वियसली ये है कि वो अचीव कैसे कर पाएगी सक्सेस को। मतलब बहुत सारी ऑब्स्टिकल, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी उसके रास्ते में अचीव करने के लिए सक्सेस को। तो ये पूरा PCOS के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हमारा लास्ट पेज होता है साइंस एंड टेक का। ठीक है, और इसके ब्लड प्रेशर के बारे में हमने किया है और कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो हम तब भी ऐड कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।